आज हम आपके सिलेबस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उसकी बात करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस, दैट इज टू से फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना। सबसे पहले जो है हमारा ये जो एनालिसिस रहेगा, इट विल बी एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर हमारा ये एनालिसिस जो है वो रहेगा फिगर्स ऑफ स्पीच का। जो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू that in your syllabus 5 figures of speech have been given. The one is alliteration, then assonance, then simile, and then metaphor, and then personification. Alliteration, assonance, simile, metaphor, and personification. The first and the foremost thing that you need to know about these 5 figures of speech, वो आपका इनके क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहली बात जो मैं आपको इनके बारे में जो बताना चाहूंगा वो ये कि इनका जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो किस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपका आता है। जो हमने देखा है पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर जो है दोनों तरह का क्वेश्चन जो है वो आपका इसका आता है। दैट इज टू से आपको एक अनसिंग पॉइंट दी जाती है और उसी के अंदर आपको हाईलाइट करने के लिए बोला जाता है, इंडिकेट करने के लिए बोला जाता है कि यहाँ पर कौन सी लाइन के अंदर अलिटरेशन यूज हुआ है, कौन सी लाइन के अंदर एसोनेंस यूज हुआ है। पॉइंट दी गई है और आपको पूछा गया है कि किसमें यूज किया गया है। एंड द सेकंड वन इज पॉइंट नहीं है, अनसिंग पॉइंट नहीं है, सीधा ही क्वेश्चन जो पूछ लिया, डेफिनेशन बेस्ड कुछ भी जो पूछ लिया। फॉर एग्जांपल इन द ईयर 2018 देयर वाज अ क्वेश्चन दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच इज आल्सो नोन एज अ वोकलिक राइम। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो वोकलिक राइम के तौर पर जो है वो जाना जाता है। एंड द आंसर वाज एसोनेंस। एक और क्वेश्चन था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच इज जनरली यूज्ड इन टंग ट्विस्टर्स एटसेट्रा, कि टंग ट्विस्टर्स एटसेट्रा में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। एंड द आंसर वाज अलिटरेशन। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपके साथ अलिटरेशन और एसोनेंस से रिलेटेड जो है वो कुछ बातें करूंगा। सबसे पहली बात जो है कि ये 5 फिगर्स ऑफ स्पीच जो है आपके सिलेबस में है। पहला प्रश्न जो है जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए वो ये कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। हिंदी में आप इनको अलंकार बोलते हो, ठीक है, और फिगर्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में जब हम बोलते हैं ये होता क्या है। दरअसल बच्चों देखिए क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में किसी भी वाक्य में आपका यदि लिटरल मीनिंग जो है वो इंटेंडेड मीनिंग से अलग है वो फिगर ऑफ स्पीच है। अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज लिटरल मीनिंग एंड व्हाट इज द इंटेंडेड मीनिंग। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 3 वाक्य हैं। शी वेप्ट बिटरली, वह बहुत जोर जोर से रोई। शी वेप्ट एंड वेप्ट, इसका मतलब भी वही है कि वह बहुत जोर जोर से रोई, लेकिन हम इसको ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि वह रोई और रोई और रोई। शी वेप्ट एंड वेप्ट, वह बहुत जोर जोर से रोई, माने इसके अंदर कोई अलंकार है। देन शी फिल्ड द ओशन विद हर टीयर्स, कि उसने आंसुओं से सागर को भर दिया। अतिशयोक्ति, फिगर ऑफ स्पीच, माने जो आपको दिख रहा है वो नहीं है, कुछ और है, दैट इज कॉल्ड a figure of speech। संस्कृत में हम इसको बोलते हैं वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का मतलब ये होता है कि ऐसी उक्ति जिसके अंदर वक्र हो, घुमाव हो। इंग्लिश में बोले तो इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स, माने आप जब इनडायरेक्ट वे में आप चीजों को बोलते हैं, अलग तरीके से बोलते हैं, तो वो अलंकार में भाषा हो जाती है। सीधा बोल दिया That's okay, that is no figure of speech। She wept bitterly, इसमें कोई figure of speech नहीं। She wept bitterly, okay, वह जोर जोर से रोई। He is a boy, वो एक लड़का है, कोई figure of speech नहीं। लेकिन यदि literal meaning, अब ये चीज आपको ध्यान से देखनी है भाई, बहुत बार इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है भाई figure of speech में क्या होता है। पहला ऑप्शन दे दिया कि a figure of speech is used when literal meaning is the real meaning।
when the literal meaning and the real meanings are different, है ना। रियल मीनिंग का मतलब इंटेंडेड मीनिंग और लिटरल मीनिंग का मतलब जो आपको दिख रहा है सामने, जो शब्दों में दिख रहा है वो लिटरल मीनिंग है, और जो रियल मीनिंग है वो इंटेंडेड मीनिंग है, जो ऑथर उसको इंटेंड करना, द ऑथर इंटेंड्स टू कन्वे, वो आपका इंटेंडेड मीनिंग है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार, वक्रोक्ति, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, याद रखेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच में लिटरल मीनिंग कौन सा होता है? लिटरल मीनिंग का मतलब होता है जो आपको दिख रहा है। यदि जो दिख रहा है वही मीनिंग है तो फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, और यदि जो दिख रहा है वो मीनिंग नहीं है तो इसका मतलब फिगर ऑफ स्पीच है। अलिटरेशन, एजोनेंस। अलिटरेशन और एजोनेंस जो है, सबसे बड़ी बात, अलिटरेशन इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। व्यंजन ध्वनियों की पुनरावृत्ति को अलिटरेशन कहते हैं। ओके, एंड एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड्स। स्वर ध्वनियों की पुनरावृत्ति को एसोनेंस कहते हैं। व्यंजन ध्वनियां अलिटरेशन, स्वर ध्वनियां एसोनेंस। Isn't it? In Coleridge's famous poem, The Rime of the Ancient Mariner, when he says, "The fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free." The fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free. माने the fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free. फ एक फ्रेज और है ना, फेयर ब्रीज ब्लू, बै और बै, फे और बै, ये दोनों व्यंजन रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये अलिटरेशन। ओके, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फरो फॉलोड फ्री। फे जो है उसका रिपीटिशन हुआ है। एजोनेंस क्या होता है? एजोनेंस जो है इसका मतलब रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड्स, स्वर ध्वनियों की पुनरावृत्ति। वहां व्यंजन, यहां स्वर। स्वर ध्वनियों की पुनरावृत्ति जो है, दैट इज टू से, जॉन की अर्न के बारे में जो है वो कहता है, जॉन कीट्स की पोइम ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न के अंदर वो शुरुआत करता है जिसमें वो बोलता है कि दो फोस्टर चाइल्ड ऑफ स्लो टाइम एंड साइलेंस, ओके, एंड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। आपके सामने है ब्राइड आई, क्वाइटनेस आई, साइलेंस आई, टाइम आई। क्लियर? एक और शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट का एग्जांपल जो है आपके सामने है। इसके अंदर आप देखिए किस तरीके से नंबर 2 एग्जांपल में ई है ना, ये आपका ई साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, और ऊपर वाले में आ ई, ब्राइड, साइलेंस, टाइम। जब स्वर ध्वनियां रिपीट होंगी अलिटरेशन, व्यंजन ध्वनियां रिपीट होंगी, व्यंजन ध्वनियां रिपीट होंगी अलिटरेशन, स्वर ध्वनियां रिपीट होंगी एसोनेंस। कुछ और चीजें जो मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहूंगा कि अलिटरेशन जो है उसको हम हेड राइम या इनिशियल राइम कहते हैं। एजोनेंस जो है उसको हम वोकलिक राइम कहते हैं। वोकलिक राइम का क्वेश्चन जो है वो 2018 के अंदर पूछ लिया गया। और अलिटरेशन हेड राइम या इनिशियल राइम को कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्या अलिटरेशन में जो व्यंजन ध्वनियां होती हैं वो हमेशा ही शब्द की शुरुआत में होती हैं? जी हाँ, जनरली शब्द की शुरुआत में ही होती हैं। ओके, आई लाइक द स्वीट सिक्योरिटी ऑफ स्ट्रीट्स, चार्ल्स लैम्ब, से। लेकिन कई बार ये जो है, कई बार नहीं कहूंगा मैं, रेयरली जो है वो, इन द मोस्ट रेयर केसेस, आपका जो यहां पर अलिटरेशन में व्यंजन ध्वनियां होती है वो शब्द के बीच में भी हो सकती है जी। जैसे when I consider how my life is spent in this dark and wide world, dark day, wide day, world day, dark में day आगे आ गया, wide में पीछे चला गया, और वर्ल्ड में भी पीछे चला गया। लेकिन ध्यान दें
कि ये जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं इस तरह से जो आते हैं वो स्ट्रेस्ड होने चाहिए। अलिटरेशन में जब आप बिगिनिंग में लिखते हैं तो वो स्ट्रेस हो जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आपका शब्द के बीच में या अंत में आ रहा है तो वो स्ट्रेस आपका होना चाहिए। ये जो नई चीज आपकी कि क्या अलिटरेशन में जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो हमेशा बीच में ही होता है क्या, बीच में हमेशा शुरुआत में ही होता है क्या? तो हमेशा शुरुआत में होता है, जनरली शुरुआत में ही होता है, लेकिन वो एंड में भी और बीच में भी हो सकता है। आपके सामने जो वो आपका एग्जाम्पल है। उसके अलावा 2011 में, 17 में, 18 में जो है वो इनको लेकर के जो वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए। आपके सामने हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है इजीली यहाँ पर आपका से और से आपको दिख रहा है, यही आंसर है ना, ये फ्रेज जो है। और इसके अलावा जो है आपके 2018 के 2 क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने आपका जिक्र किया, तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिनके जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपका इस टॉपिक को जो है वो आपका हैंडल करना है। मैं क्वेश्चंस जो है वो आपका दोबारा से जो है वो इसको बोल रहा हूँ आपके सामने। जैसे ये जो क्वेश्चंस आया है आपका शेक्सपियर की पोएम का, सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट इज द एग्जांपल ऑफ, ये आपका लिटरेशन रहेगा। और इसके अलावा जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एन एग्जांपल्स ऑफ एजुलेंस, है ना। द स्लीक स्ट्रीट हर स्नीकर्स, ई की बात हो रही है ना। बाकी जो एग्जांपल है, द एंग्री डॉग बार्क्ड लाउडली, द क्लाउन कोड द किड्स बिफोर ही फेल, दिस इज हाउ द वर्ल्ड गोज, ये आपके एग्जांपल नहीं है। 2011 का क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस शोज अलिटरेशन, हार्प ऑफ माय कंट्री, स्ट्राइक द स्केल, विद हर फैटल चेन, डिजोलेट दऊ आर। तो ये आपका स्ट्राइक द स्ट्रेन जो है वो इसका आपका आंसर रहेगा जो आपको वहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये चीज जो है आपको देखनी है। अलिटरेशन, व्यंजन ध्वनियों की पुनरावृत्ति, कै मै पै चे। एसोनेंस, स्वर ध्वनियों की पुनरावृत्ति, ए आ ई। जब ए आ ई किसी शब्द के अंदर रिपीट हो एसोनेंस है, जब कै खे पै मै चे जे रिपीट हो अलिटरेशन है। और होप सो आपको ये चीज जो है वो आप इससे कुछ सीखे होंगे। और हम आगे पर्सोनिफिकेशन, सिमिली और मेटाफर की भी जो बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।